दोस्तों ये है एसबीआई का डिपॉजिट स्लिप। ये जो डिपॉजिट स्लिप होता है ये स्लिप एसबीआई बैंक में मिल जाता है। अगर आप एसबीआई बैंक पर पैसा जमा करना चाहते हैं, कैश पैसा बैंक पर जमा करना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ये जो स्लिप होता है इसको फिल करना ज़रूरी होता है, इसको भरना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये जो स्लिप होता है इसको कैसे भरें, कहाँ पर क्या लिखना होगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डेट लिख देना। आप जिस दिन डिपॉजिट करना चाहते हैं पैसा को, जिस दिन बैंक पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उस दिन का जो डेट होता है वो डेट यहाँ पर लिख देना, उस दिन का तारीख यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम लिख देना। तो आपका बैंक का जो ब्रांच का नेम होता है वो यहाँ पर लिख देना। ब्रांच का नेम लिख देने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना। यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या होता है, वो यहाँ पर लिख देना। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ नंबर यहाँ पर लिख के आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या होता है, वो यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का पूरा नाम लिख देना। तो अकाउंट होल्डर का जो पूरा नाम होता है, पूरा नाम यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख कर दे देना। तो वो मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट पर जो लिंक वाला मोबाइल नंबर होता है वो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख कर दे देना। तो आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो पैसा यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो पैसा को यहाँ पर ऐसे वर्ड्स में लिखना होगा। तो कितना पैसा आप जमा करना चाहते हैं, जितना पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो पैसा को ऐसे वर्ड्स में लिख कर दे देना। तो मैं 1900 पैसा जमा करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे वर्ड्स में लिखने के बाद ओनली लिखना पड़ेगा। तो ऐसे 1900 ओनली, ये ओनली बात में लिखना होगा। तो आप जितना पैसा जमा करोगी तो पैसा के लिखने के बाद ऐसे ओनली लिख कर दे देना। यहाँ पर ये सब लिख के इस वाला साइड को सर दे देना। उसके बाद फॉर्म का जो राइट वाला साइड होता है इसको फिल कर दे देना। राइट साइड पर पहले यहाँ पर अपना जो डेट होता है, जिस दिन आप पैसा जमा करना चाहते हैं उस दिन का डेट, तारीख को यहाँ पर लिख कर दे देना। उस डेट को यहाँ पर लिख कर दे देना। तो जिस दिन आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो उस दिन का जो तारीख होता है वो यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम लिख कर दे देना। तो बैंक का जो ब्रांच का नेम होता है वो यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर को लिख देना। तो अपना जो अकाउंट नंबर होता है, खाता संख्या होता है, वो यहाँ पर लिख कर दे देना। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐसे अकाउंट नंबर लिख कर दे देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर नेम होता है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर लिख कर दे देना। जो अकाउंट होल्डर का नाम होता है उसका नाम, पूरा नाम यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख कर दे देना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंट पर लिंक वाला मोबाइल नंबर होता है उसको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी होता है। तो यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी होता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, लिख सकते हैं या फिर खाली भी रख सकते हैं ये बॉक्स को। तो ये लाइन को खाली रख सकते हैं। तो ये अपना अगर आपका ईमेल होता है, जीमेल होता है, वो यहाँ पर लिख दे देना। तो ये ऑप्शनल होता है। अगर बैंक में ज़रूरत पड़े तो आपका संपर्क करने के लिए ये मोबाइल नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद यहाँ पर रुपीस इन वर्ड्स होता है। यहाँ पर आप जितना पैसा जमा करना चाहते हैं, जितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर वर्ड्स में ऐसे लिख कर दे देना। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पर जिसने पैसा को जमा करेगा, जिसने पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसका यहाँ पर हस्ताक्षर देना पड़ेगा, उसका यहाँ पर एक साइन देना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ। तो मैं पैसा डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम ऐसे सिग्नेचर कर दे दिया।
उसके बाद दोस्तों ये जो कॉलम होता है यहाँ पर अपना जो नोट होता है, आप कितने कितने का नोट आप डिपॉजिट करोगे उस वाला नोट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर लिखना होगा। तो 500 वाला नोट, 200 वाला नोट, आप 100 वाला नोट, आप कितना कितना आप डिपॉजिट करोगे वो यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर 500 वाला 2 नोट में डिपॉजिट करेंगे तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 200 वाला नोट में 2 डिपॉजिट करेंगे तो मैं यहाँ पर 400 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं 100 वाला नोट 2 में डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर 200 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं 50 वाला नोट 3 डिपॉजिट करेंगे तो 150 लिख दिया। उसके बाद 20 रुपया वाला जो नोट होता है वो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 20 रुपया वाला नोट में 5 नोट में डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर मैं 100 लिख दिया। तो मैं यहाँ पर 100 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 10 रुपया वाला जो नोट होता है वो भी मैं डिपॉजिट करेंगे तो 10 रुपया वाला नोट में 5 डिपॉजिट करेंगे तो 5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो उसके बाद 5 10 रुपया होता है 50 रुपया तो मैं यहाँ पर 50 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 5 रुपया वाला जो नोट होता है वो भी मैं डिपॉजिट करेंगे, 2 5 रुपया वाला नोट डिपॉजिट करेंगे, 2 5 रुपया मिला के होता है 10 तो यहाँ पर मैं लिख दिया 10। तो ये जो नोट होता है उसको सभी नोटों को मिला के यहाँ पर कितना रुपया हो गया वो टोटल यहाँ पर लिखना होगा। तो मेरा टोटल हो गया 1910। तो यहाँ पर मैं 1910 लिख दिया। तो आपका जो यहाँ पर लिखोगी, जितना नोट लिखोगी सब पैसा को मिला के यहाँ पर टोटल यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो पैन कार्ड नंबर भरने का एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर तब भरना ज़रूरी होता है अगर आप बैंक पर 50,000 से ऊपर पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, 50,000 से ऊपर पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, तब अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर भरना ज़रूरी होता है। अगर आप 50,000 से कम पैसा आप बैंक पर डिपॉजिट करते हो, अगर 40,000 30,000 ऐसे आप 50,000 से कम पैसा डिपॉजिट कर जाते हो तो अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो भरने का ज़रूरी नहीं होता है, वो ऐसे ब्लैंक रख सकते हैं, वो खाली रख सकते हैं। तो अगर आप 50,000 से ऊपर पैसा बैंक पर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है और फॉर्म 60 भी फिलअप करना होगा। तो दोस्तों ये जो डिपॉजिट स्लिप होता है ये अभी हमारा भर चुके हैं। तो यहाँ पर लेके आप अभी जो हम बैंक पर पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ये पैसों के साथ ये जो डिपॉजिट स्लिप होता है इसको जमा करेंगे। तो काउंटर पर ये हमारा डिपॉजिट स्लिप के साथ पैसे को जमा करेंगे। तो कैशियर जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक स्टैम्प लगा के और यहाँ पर एक सिग्नेचर करके हमको ये जो स्लिप का जो पार्ट होता है इसको ऐसे आसानी से इसको फाड़ के यहाँ से फाड़ के यहाँ पर इधर से ऐसे फाड़ के हमारे हाथ में यहाँ पर वापस करेगा। तो इसको कैशियर रख लेगा, वो जो बैंक का जो काउंटर होता है वहाँ पर इसको पैसों के साथ इसको रख लेगा। और ये जो पार्ट होता है फॉर्म का, ये जो स्लिप का ये जो पार्ट होता है इसको हम यहाँ पर एक स्टैम्प लगा के और सिग्नेचर करके हमको ये जो पार्ट होता है इसको वापस करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी बजा देना। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।